गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ था। सेशन 1 कर रहे थे हम लोग, सिक्योरिटी पॉइंट्स इन रिटेल स्टोर। तो उसके अंदर हमने कुछ ड्यूटीज़ की थी। अगर आपने लास्ट क्लास लगाई है देन आपको पता होगा कि हमने कंट्रोल रूम ड्यूटीज़ पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर आपने देखा था कि हम लोग एक कॉपी रखते हैं, एक तो एसओपी की कॉपी रखते हैं और एंड एक असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस की कॉपी रखते हैं कंट्रोल रूम के अंदर। ठीक है, तो मैंने वैसे तो बता दिया था कि असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा डिटेल में गिवन है असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हैं, कितने तरह की हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर है कि असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस है वो क्या होती हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि कंट्रोल रूम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तो एसओपी की कॉपी रखते हैं एंड एक असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन की कॉपी रखते हैं कंट्रोल रूम के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है ये असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस? This includes what the security personnel should do on the assignment, where to go, how to respond in different situations, patrol routes, working hours, comprehensive details of assignment. तो ये है क्या हमारे ये जो असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले ये क्या करती है, इसके अंदर सारी की सारी वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक सिक्योरिटी पर्सोनल है जो हमारा, उसका क्या काम रहेगा, उसकी क्या असाइनमेंट्स रहेंगी, उसे कहाँ जाना है, क्या क्या उसको किस तरीके से उसे रिस्पॉन्ड करना है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, उसका पेट्रोल रूट क्या रहेगा, उसके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, उसका काम क्या रहेगा। तो ये सब क्या है, ये किस के अंदर आएगा, ये हमारा असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वेरियस टाइप ऑफ हमें इसके अंदर चार्ट्स दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो पहला जो है हमारे पास चार्ट है दैट इज़ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब इस चार्ट के अंदर क्या है, इट इन्फॉर्म द सिक्योरिटी गार्ड हु इज़ हु इन द ऑर्गेनाइजेशन विद लोकेशन ऑफ देयर ऑफिसेज। तो अगर तो आपका जो कंपनी है या फिर जो स्टोर है वो छोटा है, तो वहाँ पर तो सिक्योरिटी गार्ड को याद रहता है कि कौन है, और मतलब कौन एम्प्लॉई है, कौन एम्प्लॉयर है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, वो कौन सा काम करता है, कहाँ पर उसका ऑफिस है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे याद रहती है। लेकिन जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो वो बड़ी हो जाती है, तब एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए थोड़ा याद करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उन्हें ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे थे उनके बारे में, कि हु इज़ हु, कि कौन एम्प्लॉयर है या फिर कौन सा इंसान है वो कौन सी पोजीशन पे काम कर रहा है, उनका लोकेशन क्या है, उनके ऑफिसेज कहाँ पर हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर मिलेगी। जो सेकंड हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है दैट इज़ कंपनीज सेफ्टी स्टेटमेंट। अब इसके अंदर ये सिक्योरिटी गार्ड को क्यों देते हैं हम लोग? द स्टेटमेंट इंश्योर्स दैट द सिक्योरिटी स्टाफ नो अबाउट द hazards इन रिस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी, हेल्थ एंड मैनेजमेंट प्लान्स फॉर डीलिंग विद वेरियस टाइप ऑफ hazards। तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है, यहाँ क्या करते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर कोई हजार्डस एक्टिविटी हो जाती है देन आपको क्या क्या स्टेप्स लेनी है। ठीक है, तो हर एक कंपनी का अलग अलग आप बोल सकते हैं कि अलग अलग स्टेटमेंट है, उनका अलग अलग पॉलिसी है कि आप किस तरीके से एक प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। तो वैसे ही हर एक कंपनी अपना एक सेफ्टी स्टेटमेंट बना लेती है, जहाँ पर क्या होगा कि जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अगर कोई हजार्डस एक्टिविटी हो जाती है तो उस वक्त पे वो कौन से स्टेप्स उठाएंगे। ठीक है, उन्हें कैसे सेफ्टी को इंश्योर करना है, कैसे हेल्थ को इंश्योर करना है अगर कोई हजार्डस एक्टिविटी कंपनी के अंदर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी का मतलब स्टोर से ही है, स्टोर, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आप सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो। नेक्स्ट है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में आ जाएंगी जो डे टू डे वर्किंग होंगी, कि कौन सा इंसान क्या काम करेगा। तो ये उसके लिए है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे आज कोई एक गार्ड की ड्यूटी कहीं और है, दूसरे गार्ड की कहीं और ड्यूटी है, तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, डे टू डे उनका क्या जॉब रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है emergency plan. It describes what action to be taken when a serious incident occurs like fire, bomb threat, etc. to the assignment. अब इस एमरजेंसी प्लान का क्या मतलब है कि कोई मान लो सीरियस इंसिडेंट हो जाता है, यानी कि कोई आग लगी है या कोई बॉम्ब थ्रेट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या एक्शन लेंगे, इसके बारे में आपका
आपका जो कंपनी है वो पहले से एक प्लान बनाकर चलती है। अगर इन केस ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, ऐसा कोई सीरियस इंसिडेंट हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो क्या एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये है हमारा एमरजेंसी प्लान। नेक्स्ट आ जाता है इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन। These are those instructions that indicate action to be taken when any event of emergency occur, such as location of assembly points, name and location of fire warden, list of emergency response team, etc. तो यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है कि आपको इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। तो लेट्स से कि अर्थक्वेक आ गया या कोई आग लग गई है, तो उस केस के अंदर एक सिक्योरिटी स्टाफ को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, तो वो आपका इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको मेंशन किया जाएगा। यानी कि एक सिक्योरिटी स्टाफ को इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन के अंदर ये बताया जाएगा कि उस वक्त पे आपको क्या करना है। तो आप उसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो हो गया लोकेशन ऑफ असेंबली। तो लेट्स से कोई आग लग गई है या फिर अर्थक्वेक आ गया है, तो उस केस में कहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होंगे। ठीक है, जो फायर वार्डन है उस कौन से फायर वार्डन को कॉल करना है, उसकी लोकेशन क्या है। देन जो एमरजेंसी रिस्पांस टीम है उस उनकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन के अंदर मिलेंगी। ठीक है, जो नेक्स्ट है दैट इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ की पर्सनल। तो कुछ लोग होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए। तो सिक्योरिटी स्टाफ के पास उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो कोई इंसिडेंट हो जाता है, उस केस में वो जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो इन सीनियर पर्सनल्स को कॉल कर सके, उन्हें कांटेक्ट कर सके। तो उनका नेम, एड्रेस, कांटेक्ट नंबर उसे पहले से ही दे दिया जाएगा। तो इन केस इमरजेंसी कोई अराइज होती है तो वो उन्हें कांटेक्ट कर सके साथ के साथ। राइट, तो ये थे हमारे असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज। किस तरीके से एक सिक्योरिटी पर्सनल को या फिर किस चीज़ों के अंदर उसे ट्रेन किया जाता है, इसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी पर्सनल आर एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट टू एमरजेंसी सिचुएशन एंड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट कॉज बाय एन एमरजेंसी इवेंट एट वर्क प्लेस। तो जो सिक्योरिटी पर्सनल है उसका काम क्या है कि कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है तो सबसे पहले तो उसे प्रिवेंट करना है कि ऐसी एमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो ही ना। तो इन केस अगर हो जाती है तो उसे ट्राई करना है कि वो उसका इम्पैक्ट है वो रिड्यूस कर सके। ठीक है, यानी कि कम से कम नुकसान हो, उसे ऐसा कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं कि दे आर ट्रेन टू, उन्हें कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, सबसे पहले तो अलार्म सिस्टम को मॉनिटर करना, कैसे उसे मॉनिटरिंग करनी है उसकी अलार्म सिस्टम की। देन अगर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है देन उस केस में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। देन उसके बाद कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट, किससे कांटेक्ट करना है, कौन सी इमरजेंसी रिस्पांस टीम को बुलाना है, किस किस को कॉल करना है, कौन से सीनियर पर्सनल के साथ कांटेक्ट करना है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, ये उसे पहले ही दी जाती है ट्रेनिंग के अंदर। आइसोलेट एमरजेंसी सीन, तो लेट्स से कहीं एक कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है, तो ऐसे एरिया को आप क्या करोगे, आइसोलेट कर दोगे, वहाँ से लोगों को खाली करवा दोगे। राइट, तो इसकी भी ट्रेनिंग इनको पहले से मिलती है। मैनेज एमरजेंसी सिचुएशंस, कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उस केस में आप कैसे हैंडल करोगे, इसकी भी ट्रेनिंग सिक्योरिटी पर्सनल्स को पहले से दी जाती है। राइट, तो ये था हमारा सेशन 1 अंडर यूनिट 4। इतना ही था आज की क्लास के अंदर। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर होगी। और जो नेक्स्ट क्लास है वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन उसके अंदर से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो वो मिस मत करना। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।